बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने कंपनी लॉ पर कुछ MCQs पेश करने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि LLB 3 ईयर जो कोर्स है जिसके आखिरी साल चल रहे हैं, उसमें पार्ट 2 में ये सब्जेक्ट शामिल है और इसी के साथ पार्टनरशिप था जो हम ख़त्म कर चुके हैं, तकरीबन 83 MCQ उसके कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पर ये LLB 5 ईयर जो है जिसका चौथा साल चल रहा है, पार्ट 4 जो है उसके सिलेबस में ये शामिल है। इसमें पार्ट 4 में इसके कुछ हिस्से हम पढ़ चुके हैं, बाकायदा लेक्चर हो चुके हैं और MCQ का सिलसिला चूँकि अभी आया है इसलिए हम MCQ के ये YouTube पर चढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड करके, ताकि आप साथ साथ ये भी तैयारी कर लें। जैसा कि मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी चूँकि ये तजवीज़ फ़ाइनल नहीं हुई कि MCQ पर मबनी ही पेपर आने हैं, तो इसलिए अगर बाद में फ़ैसला होता है तो बहुत मुश्किल होगा थोड़े वक्त में ज़्यादा MCQ रिकॉर्ड करना। तो अब हमें ये मुनासिब टाइम है, हम इनको चढ़ाते जाते हैं। ये अगर आगे इम्तिहान में तो बहुत अच्छा है, इम्तिहान इसके मुताबिक हुआ तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपने तैयारी की होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अदरवाइज सब्जेक्टिव भी आपने पढ़ा हुआ है और ये जो MCQs हैं ये आपकी लर्निंग को बेहतर करके काम आएंगे और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको समझने में, और बेहतर आप अंदाज में फील्ड में जब जाएंगे इसको बयान कर सकेंगे। इसलिए ये कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो ज़ाया जाए। वैसे भी स्टैंड अप जो क्लास 4 के पार्ट 4 के बच्चों ने दिया था उसमें भी कंपनी लॉ के कुछ MCQs उन्हें दिए गए थे ताकि वो अब अभी से प्रैक्टिस करें। एक और मसला जो आपको दरपेश आना है वो जब लॉ गेट अब एक मरहला आ गया है जिसमें आपने MCQ पर मबनी पेपर देना होता है और पूरे 3 सालों वालों ने पूरे 3 साल का और 5 सालों वालों ने पूरे 5 साल पर मुश्तमिल होना है। इस हवाले से भी इसकी बहुत अहमियत है और ये सारी चीज़ें उनके काम आने वाली हैं। इसलिए ये कतन इसको फालतू नहीं समझना और इस पर जो वक्त मैसर है लॉकडाउन के दौरान उसको इस पर समझने में टाइम सर्व करें और तैयारी करें इसके मुताबिक, ताकि बेहतर अंदाज में लर्निंग हो सके। अब हम पहला MCQ शुरू करते हैं। कंपनी लॉ डील्स विद द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑब्लिक एक्ट। अब इसके 4 ऑप्शन है, 1965, 1984, 2002, 2017। तो आजकल कंपनी लॉ जो डील्स विद दी कंपनी ऑर्डिनेंस जो 84 का उसके तहत डील करता है या 2017 के एक्ट के तहत करता है, तो ये 2017 का एक्ट इसका दुरुस्त जवाब है, चौथा ऑप्शन जो है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स रजिस्टर अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, नॉट रजिस्टर एट ऑल। बोथ A, B एंड C कौन से ऑप्शन दुरुस्त है ये आपने बताना है। तो इसमें अगर आप गौर करें कि बाज़ कंपनियां जो 2017 के एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही हैं, बाज़ ऐसी हैं जो 1984 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और चली आ रही हैं। अब वो भी रजिस्टर है, एग्जिस्टेड कंपनी में दोनों तरह की आएंगी, इसलिए A एंड B दुरुस्त है। इसके बाद आगे जी MCQ नंबर 3, an artificial person in company's ordinance is a person, a company, a director, none of these। इस चारों में आपने बताना है कौन सा, तो एक कंपनी, ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। नंबर 4 आ गया, a joint stock company is formed for profit, people's welfare, both, none of these। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो इसमें एक बात तो जाहिर है, जिसने बिजनेस करना है उसने फिर प्रॉफिट के लिए करना है, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा जो पहला है। और MCQ नंबर 5, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस मे बी ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, बोथ एंड बी। जवाब इसका कौन होगा? बोथ ए एंड बी। और नंबर 6 MCQ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 3 to 7 1। कितने मेंबर इसके हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड के? तो इसमें जवाब दुरुस्त है दूसरा ऑप्शन बी, 2।
टू जो पार्टनर है इसमें वो हो सकते हैं। नंबर 7 MCQs है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2, 7, 10, 20। कितने एक पब्लिक लिमिटेड में मेंबर हो सकते हैं, कितने पर्सन हो सकते हैं, तो इसमें 7 जो है ना वो दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 8, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द स्टैच्यूटरी एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, कंपनीज एक्ट 2017, नन ऑफ दीज। तो इसमें आ गया कि स्टेट बैंक जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, जॉइंट स्टॉक 2017 के तहत रजिस्टर्ड होगी। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डजंट अलाउ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, allow the transfer of shares, restrict the right to transfer its share by its article। ये तीसरा ऑप्शन दुरुस्त होगा। MCQ नंबर 10, to what extent is a member of a company which is limited by guarantee personally liable for the company's debt? उसमें आ गया ही इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कंपनीज डेट, ही इज लायबल टू ऑल द कंपनी डेट इफ द कंपनी इज बॉन्ड अप। 3 ऑप्शन हो गया। हिज पर्सनल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन वाइंडिंग अप, और नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा हिज पर्सनल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन वाइंडिंग अप, नंबर 3 ऑप्शन दुरुस्त साबित हुआ। 11, ए कंपनी इज फॉर्म्ड ऑन द डे व्हेन दे फाइल्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार, व्हेन द पार्टनर wish to form the company, date mentioned on the certificate of incorporation, none of these। इसमें आपका सी जो ऑप्शन है डेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो दुरुस्त साबित होगा। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर्स, इसमें डायरेक्टर्स की तादाद आपने बतानी है 10, 7, 2, नन ऑफ दीज। तो पब्लिक लिमिटेड ऐसा 7B जो ठीक होगा। 13 MCQ नंबर, ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर्स 10, 2, 7, नन ऑफ दीज। प्राइवेट में 2 तो लाजम होंगे। उसके बाद आ गया 14, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ए चार्टर्ड कंपनी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, बोथ A and B है, नन ऑफ दीज है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी होगी, बी इसका दुरुस्त है। नंबर 15, ए होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल्स द पॉलिसीज ऑफ अनदर कंपनी, अब्जॉर्ब्स अमलगमेट कंपनी, अमलगमेट्स विद अनदर कंपनी, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा? तो इसमें है कंट्रोल दी पॉलिसीज ऑफ अनदर कंपनी, उसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और 15 MCQ नंबर, ए प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, बी है इन्विटेशन इनवाइट्स पब्लिक, सी है नन ऑफ दीज। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहला दुरुस्त होगा, ए प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। MCQ नंबर 17, in public company maximum number of members is fixed, B जूसा there is no restriction to maximum number of members, C हमारे पास है maximum numbers of members is fixed in the memorandum, none of these। इस 4 में से बताना है आपने कि पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम पर कोई रुकावट नहीं है। 18 MCQ नंबर, ए रजिस्टर्ड कंपनी इज क्लासिफाइड इनटू, आगे क्लासिफिकेशन का बताना है 4, 3, 7, नन ऑफ दीज।
3 वाला दुरुस्त होगा। 19 an unlimited company is the one which is registered with one unlimited liability, is registered without limited the liability of its members, contains an unlimited number of members, none of these। इसमें कौन सा जवाब होगा? इज रजिस्टर्ड विदाउट लिमिटिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। उसके बाद 20 नंबर है द अनलिमिटेड कंपनी इज द वन विच इजंट लिस्टेड। बी है whose securities aren't allowed to be traded on the stock exchange। और उसके बाद है सी बोथ ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। इसमें दुरुस्त जवाब होगा whose securities are not allowed to be traded on a stock exchange। और 21 नंबर है ए होल्डिंग कंपनी इज द वन विच होल्ड्स। क्या होल्ड करती है? मोर देन 10% इज वोटिंग सिक्योरिटीज, मोर देन 40% in voting security, less than 50% in the voting security, more than 50% in the voting security, none of these। तो जवाब क्या दुरुस्त होगा? मोर देन 50% इन द वोटिंग सिक्योरिटी। 22 ए होल्डिंग कंपनी इज द वन विच होल्ड्स। क्या होल्ड करती है? मोर देन 50% इन द वोटिंग सिक्योरिटी, पावर टू इलेक्ट एंड अपॉइंट more than 50% of the directors of such other companies, both A and B, none of these। इसमें both A and B दोनों दुरुस्त होंगे। 23 a private limited company must not contain word limited, must contain the word limited, none of these, must contain the word limited। 24 firstly the person who's attended to incorporated a company must issue a prospectus। Number 2 apply to the register for availability and approval of name of company, find a name of the company, none of these। इसमें से कौन सा होगा? apply to the register for availability and approval of name of company। 25 MCQ number a promoter is a person who makes all investigations, preparations and arrangements for incorporating the company। B is an investigation about the directors of the company। C है is the employees of the companies, none of these। तो इसमें प्रमोटर इज अ पर्सन हु मेक्स ऑल इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन एंड अरेंजमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद में वो शामिल होता है, सारे काम वही करते हैं। 26 द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इजंट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। 27 इज ए प्राइवेट कंपनीज लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। लिमिटेड होती है। 28 द नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इशू बाय ए कंपनी इज 7, 3, 2, 5, 7। 29 द चार्टर ऑफ द कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ दिस। मेमोरेंडम ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है वो उसका चार्टर शामिल होगा। 30 नंबर द स्कोप ऑफ कंपनी बिजनेस कैन बी सीन फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, नन ऑफ दिस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दुरुस्त जवाब होगा। पहला लेक्चर कंपनी एक्ट के तहत जो हमारे MCQs बन रहे हैं वो आपके सामने पेश किए गए हैं, और दूसरे में हम मज़ीद करेंगे। इसमें 30 MCQ हमने दोहराए हैं।
नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला मज़ीद इतने ही कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपका हामी नासर हो।